जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो जैसा कि आपको इल्म है कि आजकल जो सुर्खियाँ हैं वो यही हैं जो पाकिस्तान में हालात हो रहे हैं, और इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो हालात पैदा हुए हैं और वहाँ जलाओ गिराव जो हो रहा है और बहुत हंगामे फूट पड़े हैं। अब तो फ़ौज भी तलब कर ली गई है। तो इसके क्या असरात मरतब होंगे और क्या नतीजा निकलेगा, ख़ास कर जो बैरून मुल्क रहने वाले लोग हैं, जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, उनको बहुत फ़िक्र है। और वो बहुत सोचते हैं अपने मुल्क के बारे में, क्योंकि यहाँ जो कुछ हम देखते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उससे। तो कभी कभी दिल खून के आंसू रोता है कि आखिर उस मुल्क में ऐसा क्यों नहीं है। यहाँ भी इख्तलाफात होते हैं, सियासी पार्टियाँ एक दूसरे से मुकाबलाबाजी करती हैं, जलसे जुलूस भी होते हैं, हंगामे भी होते हैं, और बड़े बड़े लंबे चलते हैं हंगामे भी। मगर यहाँ कभी गोलियां नहीं चलती, कभी किसी को इस तरह मारा नहीं जाता, अपनी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। मगर वहाँ क्या हो रहा है? मगर बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं, अवाम भी, हमारे अदारे भी इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम कभी भी न्यूट्रल रहे नहीं, कहने की हद तक ही रहे हैं। हमारी तारीख ये बताती है कि कोई न्यूट्रल रहा नहीं, ना हमारे सियासतदानों ने न्यूट्रल रहने दिया। अब देखें कि इस सबसे ज़्यादा जो निशाना, अब सियासतदान ही निशाना बन रहे हैं, अदारे निशाना बन रहे हैं, और अवाम और अदारों को सामने लाया गया है, और ख़ासकर फ़ौज को इतना बदनाम किया गया है, और फ़ौज ने बदनाम होना शायद पसंद किया है, और वहाँ तक ले गए हैं हालात को कि जहाँ ये ऐसा होता। अब देखें कि जब अपनी ही फ़ौज अपने ही मुल्क को फतह करने लग जाएगी तो फिर ये होना है। और दूसरी तरफ जब अपने ही अवाम अपनी ही फौज को हथियार डालने पर मजबूर कर देंगे और खुशी मनाएंगे और जश्न मनाएंगे कि हमने अपनी फौज के हथियार डलवा दिए हैं और उनको सरेंडर करवा दिया है, तो फिर क्या बनेगा उस मुल्क का और क्या बनेगा उस कौम का? क्या हम दुनिया की एक ऐसी फौज कहलवाने के हकदार हैं कि जो नंबर वन फौज है और जिसके अदारे बड़े मजबूत थे, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत मजबूत थी? मगर क्या उनका काम यही रह गया है कि वो अपने ही मुल्क को फतह करती रहें और अपने ही लोगों के ऊपर जो है ना वो गोलियां चलाएं, और अपने ही लोगों को जो है ना वो बार बार जो है वो ये सड़कों पर लेकर आएं? और दूसरी तरफ अवाम को देखें कि क्या आपने अपने अपनी ही फौज को मुड़ के फतह करना है, तो क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? ये बदकिस्मती है कि जिसमें अवाम और फौज, और बल्कि सारे अदारे, फौज क्या, मैं कहता हूं कि आला अदलिया, हर कोई जो है ना वो जद में है। और क्यों है? कि वही कि हमने होश के नाखन नहीं लिए। हर जगह जो है ना वो उस अदारे ने अपनी टांग अड़ाई जहां उनको नहीं उड़ानी चाहिए थी, और हमारे सियासतदानों ने उनको मौका दिया, बार बार मौका दिया, अब भी मौका दे रहे हैं। आपस की हठधर्मी और जिद की वजह से एक दूसरे के करीब नहीं आए, एक दूसरे के पास जाकर मुज़ाकरात नहीं किए, और किए भी हैं तो बदनीति से किए हैं। सबसे बड़ी बदनीति इस मुल्क के हर कानून में हर जगह शामिल है, जो मैं कई बार कह चुका हूं, जिसकी वजह से ये खमियाजा भुगत रहे हैं। और ये अभी पता नहीं कहां जाकर ये खत्म होगा ये सारा कुछ। या तो इन सियासतदानों का खेल खत्म हो जाएगा और फिर वही मार्शल लॉ और फिर वही जो है ना जिसको आप कहना पसंद करते हैं वो आ जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखें कि या इमरान खान के साथ वो होगा कि जो ये नहीं चाहते, और जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। अब देखें, तारीख से सबक क्यों नहीं सीखते? मियां नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटाया गया, इमरान खान साहब को हटाया गया। मियां नवाज शरीफ को जेल में बंद किया गया, इमरान खान साहब को जेल में बंद किया गया है। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सब पे जरदारी, सब पे करप्शन के इल्जाम लगे, इमरान खान साहब पर भी करप्शन के इल्जाम लगे। साबित उनके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ, साबित इनके ऊपर भी शायद कुछ भी ना हो। उनके ऊपर भी नैब ने मुकदमात बनाए, इमरान खान साहब के ऊपर भी नैब ने मुकदमात बनाए। मुस्लिम लीग नून का हर बंदा जेल में गया, अब इनका तहरीक इंसाफ का हर बंदा भी जेल में गया और जाएगा, जो रह गए हैं वो भी जाएंगे।
मियां नवाज शरीफ साहब जो है नायल हुए, शायद ये भी नायल हो इमरान खान साहब, हो सकता है, या नायल होंगे या कोशिश की जाएगी और वही कुछ दोहराया जाएगा जो वहां दोहराया गया था, क्योंकि जो ताकतवर तबका है वो ये साबित करना चाहता है कि अगर हम उनके साथ ये कर सकते हैं तो तुम्हारे साथ भी ये कर सकते हैं। कहते तो ये यही है कि अब वो दौर बदल गया है, बल्कि हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह मुशर्रफ दौर में जलावतन किया गया और अब भी एक किस्म की जलावतनी है, बेशक वो इलाज के बहाने से बाहर गए मगर नाम जो मर्जी रख लें, ये जलावतनियां जो है ना वो होती हैं। तो हो सकता है कि इमरान खान साहब के साथ भी इसी किस्म की कोई जलावतनी का मामला मुस्तकबिल में ना आ जाए। कल आपको ने नहीं देखा कि कल क्या होने वाला है। अब यही चीज है कि अब अभी भी होश के दाखिल रहने चाहिए, किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए, कंप्रोमाइज करना चाहिए और इलेक्शन करवाने चाहिए ताकि इलेक्शन हो और जो भी पावर में आए उसको एक्सेप्ट करें। अगले 5 साल 4 साल जो भी हुकूमत की टर्म है उसको पूरा करने दें और जियो और जीने दो की पॉलिसी अपनाओ और आपस में मिलकर बैठो। जब तक आपके अदारे फ्री नहीं होंगे, आप सियासतदान उनको इस्तेमाल नहीं करोगे अपने मकासद के लिए, आप फौज को बुलाओगे नहीं अपनी मदद के लिए, उस वक्त तक उनको न्यूट्रल रहने दें। जब वो न्यूट्रल होते हैं तो आप उनको न्यूट्रल रहने नहीं देते हो और जब वो न्यूट्रल नहीं रहते तो फिर एक फिरका जो है ना वो एक ग्रुप जो है वो चीखें मचाना मारना शुरू कर देता है। जब तक आप अपने किबले दुरुस्त नहीं करोगे उस वक्त तक ये अमन नहीं होगा। और आप देखते हैं कि जो सूरत हाल पैदा हो रही है, बहुत हंगामे हो रहे हैं। अल्लाह करे कि जानी नुकसान कम से कम हो और अमलाक का नुकसान भी कम से कम हो और जो कुछ दीवार पे लिखा नजर आ रहा है वो ना ही हो तो बेहतर है और ये इलेक्शन हो जाएं और आराम से ये सारे जो हैं वो जिसकी भी हुकूमत आए उसको कबूल करें। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और कोशिश करें कि पुरअमन रहें और ये जो जलाओ गिराओ और ये जो नफरत की सियासत है और जो नफरत की बात हो रही है इसको ख़त्म करें।